हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे डिसेबिलिटी एज अ डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में विकलांगता की जो आयाम होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। विविध प्रकार के जो डिसेबल लोग हैं उनके बारे में आज हम इस पार्ट में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिसेबिलिटी इज़ अ कंडीशन और फंक्शन जज टू अ significantly impaired relative to a standard of an individual or group. The term is used to refer individual functioning including physical impairment, sensory impairment, cognitive impairment, intellectual impairment, mental illness and various types of chronic disease. तो देखिए डिसेबिलिटी बहुत प्रकार की होती है और ये जो डिसेबिलिटी होती है ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति या फिर समूहों में भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो डिसेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो हमारी पढ़ाई लिखाई से भी रिलेटेड है और एक इंसान के व्यक्तिगत जीवन में भी उसका कितना बुरा असर होता है इसके बारे में भी हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे कि फिज़िकल इम्पेयरमेंट यानी शारीरिक अक्षमता होती है। फिर सेंसरी इम्पेयरमेंट जहाँ पे जो आपके सेंस ऑर्गन्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपको लर्निंग में या फिर आपको डेली मर्रा की ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम होती है। कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट यानी समझने की जो अक्षमता है, दिमाग से रिलेटेड होती है अक्षमता, मेंटल इलनेस कहते हैं उसे। इस तरह की कई प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को अपनी ज़िंदगी में। इवन स्टूडेंट्स जो आज इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से स्कूल में आ रहे हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वे। यहाँ पे भी डिसेबिलिटी के बारे में ही दिया गया है कि उनके लाइफ में जो बच्चे डिसेबल होते हैं उनके लाइफ में कितना फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों का। और इसी प्रकार से उन्हें एक मतलब सपोर्ट दिया गया है, एक्ट तैयार किए गए हैं जिसके वजह से उन्हें मतलब ये समझ में आए, मतलब वे अपनी ज़िंदगी में स्टैंड कर सकें। थर्ड पैराग्राफ है, इसमें बस एक्ट के बारे में दिया गया है कि कुछ लोगों के पर्सनल जो अनुभव थे उन्होंने अपने अनुभव में ये बताया कि किस तरह से उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को एक समाज में आर्थिक स्थिति में कैसे खड़ा करने के लिए उन्हें उस चीज़ से भी लड़ाई करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में अफेक्ट करती हैं। जो लोग असक्षम हैं किसी भी चीज़ अपनी ज़िंदगी के किसी भी एरिया में, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, किसी भी तरह से। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में। डिस्पाइट ऑल द बेस्ट एफर्ट्स एट प्रिवेंशन, चिल्ड्रन मे बी बॉर्न विथ और डेवलप द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इन अर्ली चाइल्डहुड फ्रॉम द कॉजेज विच आर नॉट एट फुल्ली अंडरस्टूड और कुड बी प्रिवेंटेड। देखिए इतनी सारी हम लोग मतलब जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे इतने सारे प्रिकॉशंस हम लेते हैं और मेडिकल की आजकल फैसिलिटीज़ बेटर है पहले से, तो जिस वजह से उन्हें सारी सुविधाएं मिलती हैं। वो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कुछ बच्चों में ऐसी अक्षमताएं रह जाती हैं जन्मजात से ही, जिसका आज तक कोई भी समझ नहीं पाया कि ये हुआ कैसे है, जबकि इतनी सावधानी बरती गई थी। और इसके बारे में समझ न होने की वजह से इसे रोकथाम भी नहीं किया जा सकता था। तो चलिए कुछ डिसेबिलिटीज़ देखते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट जो देखने में असक्षम होते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, सेरेब्रल पाल्सी, पाल्सी भी इसे कहा जाता है, मतलब जिसे बोन से रिलेटेड या जिसके जॉइंट में प्रॉब्लम हो उन लोगों के लिए ये उस डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस, दिमागी कमजोरी। दैन चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, बच्चों के अंदर पढ़ाई से रिलेटेड अक्षमताएं होती हैं जिसे डिसलेक्सिया कहा गया है, जिसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो। डिसग्राफिया जिसे लिखने में प्रॉब्लम हो। डिसकैल्कुलिया जिसे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो। अटेंशन एफिसाइट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी जो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, कंसंट्रेशन उसका एक मिनट में से ज़्यादा वो कंसंट्रेट कर नहीं सकता। इस तरह की जो हाइपर एक्टिविटी होती है, लेस कंसंट्रेशन होता है इनका, इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। डेफिनेशंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी RPWT D Act 2016 enacted on 18/12/2016 and came into force 19 April 2017. Disability has been defined based on an evolving and
dynamics concept. The act covers the following specified disabilities. तो देखिए इनके राइट्स के लिए जो एक एक्ट आया था RPWD, ओके, इसका मतलब है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इसका फुल फॉर्म है, और ये 2016 में आया था। इसे इनैक्ट किया गया था 28 दिसंबर 2016 में, और इसे फोर्स में लाया गया 19 अप्रैल 2017 में, ठीक है। और इसमें दिखाया गया है कि जो डिसेबल लोग हैं उसे इन्वॉल्व कब किया जाता है इस एक्ट के तहत, जिसके अंदर काफ़ी तरीके से डिसेबिलिटी दिखी गई हो, पाई गई हो, उस हिसाब से उन्हें इंक्लूड किया जाता है डिसेबिलिटी में। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे कुछ डिसेबिलिटीज़। फिज़िकल डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लिप्रोसी क्योर्ड पर्सन, डॉर्फिज्म, मस्कुलर डेस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम्स। तो फिज़िकल से रिलेटेड जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में है। लोकोमोटर जो जॉइंट बोन से रिलेटेड है। लिप्रोसी आप जानते हैं, जहाँ मतलब जहाँ ज़ख्म हो जाता है वहाँ वो जो प्लेस होती है वो सेंसलेस हो जाती है। डॉर्फिज्म जिसकी हाइट और मतलब प्रोग्रेस विकास रुक जाता है बच्चे का, पूरी लाइफ उनकी शॉर्ट हाइट ही हो रहती है। उसके बाद मस्कुलर डायट्रोफी कहा जाता है, मसल से रिलेटेड होती है ये प्रॉब्लम। एसिड अटैक, जो विक्टिम्स होते हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक होता है उनकी पूरी मतलब लाइफ ख़राब हो जाती है एसिड अटैक की वजह से। प्रॉब्लम्स बहुत फेस करते हैं वह समाज में। देन विजुअल इम्पेयरमेंट, देखने से रिलेटेड जो समस्याएं हैं। ब्लाइंडनेस, अंधापन, लो विज़न जिसे कम दिखता है वो। हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो लोग जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है। डीफ, जो मतलब बहरे होते हैं, मतलब सुन नहीं पाते हैं बराबर। हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसे सुनने में बहुत कठिनाई हो। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, बोलने और भाषा से रिलेटेड अक्षमताएं, जिन बच्चों में सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसके अंदर बात करने में भी और भाषा की भी अक्षमता देखी गई है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कुछ स्पेशल पढ़ाई से रिलेटेड डिसेबिलिटी होती हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। ऑटिज़म आत्म केंद्रित होते हैं बच्चे, इसमें अपने आप में खुश रहते हैं। डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड पार्किंसंस डिसीज़। इस तरीके से काफ़ी ये सारी डिसीज़ेस हैं। मेंटल बिहेवियर, मेंटली इलनेस, मेंटल के जो बच्चे दिमागी थोड़े कमज़ोर होते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती है। हाइमोफीलिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल डिसीज़, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ब्लाइंडनेस के बारे में देखते हैं, मतलब ये सारी हमने डिसेबिलिटीज़ देखी हैं अभी। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? अ कंडीशन वेयर अ पर्सन सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली टोटल एब्सेंस ऑफ साइट्स। और यहाँ ब्लाइंडनेस के बारे में देखेंगे कि नीचे दी गई हर ब्लाइंडनेस मतलब किस तरीके से अंधेपन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे उनके बारे में बात करेंगे जो पूरी तरीके से अंधे हैं, या फिर विजुअल अक्वाइटी नॉट एक्सिस्टिंग 60/60, 6/60 और 20/200 snellen in the better eye with correcting lenses or limitations of the field vision subtending an angle of 20 degree or worse। तो देखिए यहाँ पे जो मतलब देखने की जो अक्षमता होती है, स्नेनल, ये एक चार्ट है। ये ब्रिटेन के एक ऑर्थोप्लामोलिस्ट नहीं ब्रिटेन के ही एक पर्सन है जिन्होंने स्नेलन नाम की एक चार्ट बनाई थी, जिसमें उन्होंने विजन्स के बारे में लिखा था। और जो इसके अकॉर्डिंग है, मतलब ये जो है स्नेलर चार्ट के अकॉर्डिंग है कि जो विज़न मतलब दिखने में जो अक्षमता होती है वो इस प्रकार के चीज़ों में आती हैं। और ये ही बहुत ही मतलब लेंस के द्वारा बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे इतना दिख रहा है उन बच्चों के हिसाब से है। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ द फील्ड विज़न सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और वर्स। यहाँ पे एक मर्यादा है कि मतलब जैसे कि अगर जिसे
20 डिग्री के उपरांत या उससे कम दिखता हो तो उन्हें तकलीफ़ होती है देखने में। उसके बाद देखिए पर्सन विथ लो विज़न, जिसे कम दिखता है उनके लिए। अ पर्सन विथ इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट और स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव correction, but who uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बच्चों को कम दिखता है उनका ऑपरेशन होने के बाद, उनके ट्रीटमेंट होने के बाद भी वे बच्चे किसी न किसी असिस्टिव डिवाइस यानी किसी न किसी हेल्प से चश्मा लगा के, लेंस लगा के देख पाते हों, वे बच्चे यहाँ पे इंक्लूड होते हैं लो विज़न में। Cerebral palsy, a group of non-progressive conditions characterized by abnormal motor control posture, resulting from brain insult or injuries occurring in the perinatal, neonatal or infant period of development। सेरेब्रल पाल्सी, ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे आई है कि जो अप्रगतिशील जो एक ग्रुप है और उनकी जो स्थिति होती है, अब नॉर्मल मोटर कंट्रोल पॉस्चर्स होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, या फिर जब कभी किसी के ब्रेन में इंसल्ट या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो उस टाइम पे बच्चे के जन्म के समय यानी डिलीवरी के टाइम में या उसके पहले या बच्चा जब शिशु हो जाता है उस टाइम में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो बच्चे के अंदर तो वो सेरेब्रल पाल्सी इस प्रॉब्लम से वो जूझता है पूरी ज़िंदगी। इसीलिए जो वुमेन होती हैं प्रेग्नेंट, उनकी ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाता है। तो ये मेंटल दिमागी जो अगर इंसल्ट अगर फेस कर लिया और टेंशन ले लिया बहुत ज़्यादा तो उस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में जो प्रॉब्लम हो, लॉस ऑफ 60 डेसिबल्स और मोर इन द बेटर ईयर इन द कन्वर्सेशनल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि 60% जो डेसिबल्स यानी जो लेबल्स होते हैं सुनने के उससे ज़्यादा, हाँ वही एक मतलब एक सही रेंज है सुनने के लिए या कन्वर्सेशन के लिए। लिप्रोसी क्योर्ड पर्सन, leprosy cured person, any person who has been cured of leprosy but is suffering from loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eyelid, but with no manifest deformity and paresis, but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity, extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him from understanding any gainful occupation। तो यहाँ पे देखिए जो लिप्रोसी से जो लोग जूझते हैं उनका ऑपरेशन होने के बाद या उनके ट्रीटमेंट होने के बाद भी जब मतलब वो एक एरिया होता है जो अंदर ही अंदर ख़राब हो जाता है, उस एरिया को अगर निकाल दिया जाए उसके बावजूद भी उस एरिया से सेंस नहीं रह जाता है वहाँ पे, ये लोग कोई सेंस फील नहीं करते हैं, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पे क्या है कि लोग अपनी हाथ पैर की एक्टिविटी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वो अपने आप को इकोनॉमिकली स्टैंड कर सकते हैं सोसाइटी में। और ये जो मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी है, मतलब जो चीज़ दिख सकती है या जो चीज़ नहीं दिख पा रही है, जो ज़ख़म दिख रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है और जो ज़ख़म नहीं दिख पा रहे उसमें भी सेंस का प्रॉब्लम होता है। बट हाँ, यहाँ के लोग क्या है कि इकोनॉमिकली स्टैंड होते हैं, वो इकोनॉमिकली कुछ कमा कर काम कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा लिप्रोसी लोगों को सेल करते हुए कुछ चीज़ों को, तो ये काम कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा एज हो जाती है और इस टाइम पे अगर वे मतलब लिप्रोसी से ग्रसित हैं तो इन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनके मूवमेंट में, उनकी एक्टिविटी में, उन्हें प्रॉब्लम होता है कि वे काम ज़्यादा ना करें, इस वजह से उन्हें तकलीफ़ होती है उनकी एज के अकॉर्डिंग। लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑफ द bones, joint or muscles, leading substantial restrictions of the movement of the limbs or
the usual form of cerebral palsy. Some common conditions giving rise to locomotor disability could be polomyelitis, cerebral palsy, amputation, injuries of spine, head, soft tissues, fractures, muscles, dystrophiया एक्सेट्रा. तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है वो बोन से रिलेटेड है, जॉइंट से रिलेटेड है, मसल्स से रिलेटेड है. मतलब कि जब कोई पर्सन बेंड हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे उसे तकलीफ़ होगी, उठने बैठने में तकलीफ़ होगी. इसे कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी. तो इस डिसेबिलिटी में क्या होगा, जैसे कि कुछ लोगों को पोलियो की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वे लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आएंगे. उसके बाद इंजरीज़ होती है जिनको मतलब उनके जो बैक बोन होता है वहाँ की अगर ऑपरेशन हो जाए, इंजरीज़ हो जाए, तो वहाँ पे भी उन्हें लोकोमोटर की प्रॉब्लम ही देखने को मिलेगी. फिर अगर हेड में किसी को ऑपरेशन हो जाए, या फिर सॉफ्ट टिश्यूज़ में, जैसे कि बहुत नाजुक स्थिति होती है उस टाइम पे, फ्रैक्चर्स किसी को हो गया हो हैंड में, लेग्स में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है. इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बच्चे मूवमेंट या एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, उसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं. मेंटल इलनेस, एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर दैन मेंटल रिटार्डेशन. जो बच्चे दिमागी तौर से कम, मतलब उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है दिमाग में, तो एनी मेंटल डिसऑर्डर यानी किसी भी प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे हम देखेंगे ये मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है मेंटल रिटार्डेशन. अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीटेड डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन विच इज़ स्पेशली. अच्छा, जिन बच्चों का दिमाग का पूरा विकास नहीं हो पाता है जन्म से पहले, उन लोगों को ख़ास तौर पे यहाँ इंक्लूड किया गया है. कैरेक्टराइज्ड बाय सब नॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव लैंग्वेज, मोटर एंड सोशल एबिलिटी. तो ये लोग थोड़े से सब नॉर्मली रहते हैं, मतलब उप सामान्य होते हैं दिमागी तौर पे. और ये जो संज्ञानात्मक की जो भाषा होती है, संज्ञानात्मक यानी कुछ चीज़ आपको समझनी है या लेनी है, वहाँ पे उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है. मोटर यानी पकड़ने में, उठाने में कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है. और जो सोशल एबिलिटीज़ है, सोशल एक्टिविटीज़ है, उसमें भी उन्हें थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिलता है मेंटल रिटार्डेशन पर्सन्स के अंदर. उसके बाद देखेंगे ऑटिज़म, a condition of uneven skill development primarily affecting the communication and socially abilities of a person marked by repetitive and रिचुअलिस्टिक बिहेवियर. यहाँ पे देखेंगे कि बहुत अजीब तरीके की एक कौशल्य होती है, यहाँ पे विकास होता है उसका. और यहाँ पे कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी. सोशल एबिलिटीज़ है जो पर्सन की, वो वहाँ पे एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे. और उनका जो कर्मकांडीय व्यवहार होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, अलग तरीके से काम करेंगे, बिना मतलब वाले काम करेंगे. तो यहाँ पे ऑटिज़म का यही है कि बच्चा एकाग्र होता है, आत्मकेंद्रित हो जाता है खुद से. मल्टीपल डिसेबिलिटी, यहाँ पे बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिसेबिलिटीज़ एज डिफाइंड इन clause 1 of section 2 of the person with disabilities, equal opportunities, protection of rights and full participation act 1995, namely blindness, low vision, speech and hearing impairment, locomotor disability including leprosy, cured mental retardation and mental illness. तो बहुत सारी जो डिसेबिलिटीज़ हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि 1 से 2 डिसेबिलिटीज़ जब मिल के बने तो उसे ही ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ कहा गया है. और यहाँ पे देखेंगे कि लोगों को एक अवसर देने हैं, उनकी रक्षा करनी है, उन्हें राइट्स देने हैं, उनको सहयोग करना है, उन्हें पार्टिसिपेट करना है हमारे समाज में. और एक्ट 1995 में देखा गया है कि कुछ डिसेबिलिटीज़ को मेंशन किया गया है उन्होंने. ब्लाइंडनेस को कम जिसे दिखता है, जिनकी बातों में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है. उसके बाद बोन्स और जॉइंट्स की जिसे प्रॉब्लम है, लोकोमोटर और लिप्रोसी,
में जो प्रॉब्लम है मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस, ये सारी चीज़ों में जिससे भी प्रॉब्लम है उसे एक्ट 1995 में ये कहा गया है कि उन्हें राइट मिलना चाहिए, उन्हें सही अवसर मिलने चाहिए और उन्हें रक्षा मिलनी चाहिए, समाज में उन्हें सहयोग मिले। बस यही चीज़ें हैं। और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, बहुत 1 से 2 डिसेबिलिटीज़ मिक्स होकर एक ही पर्सन में हो, उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा गया है। एक्ट 1995 में नीचे दिए गए जितने भी डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें राइट्स दिया गया है, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन के लिए सहयोग किया गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर किसी में कुछ गलती होगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में आप उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्यों नहीं अच्छा लगा, उस पर काम किया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।